स्वागत। अपने आप को कला और भावना की यात्रा पर ले जाए। आज मैं आपके समक्ष एक असाधारण कृति को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो समय से परे एक कहानी कहने में सक्षम है। एक बहुत ही दुर्लभ डेरुटा मेजोलिका प्लेट, जो 1530 और 1550 के बीच बनाई गई थी। इसे ध्यान से देखें। यह इतालवी पुनर्जागरण सिरेमिक कला के शिखर का प्रतिनिधित्व करती है, जो गहरे नीले रंग से सजी है और एक परिष्कृत सुनहरे चमक से सुशोभित है, जो नजर को आकर्षित करती है और आत्मा को मंत्रमुग्ध कर देती है। डेरुटा के नाम चीनी मिट्टी की वस्तुओं में स्वर्णिम चमक लाने की इस तकनीक को शुरू करने और उसे परिष्कृत करने का इटालियन रिकॉर्ड है। इस नवाचार के आगमन से पहले इतालवी चीनी मिट्टी की चीजें सफेद पृष्ठभूमि पर नीले, मैंगनीज और हरे रंग तक ही सीमित थीं। स्पेन और विशेष रूप से मेजर का बंदरगाह के साथ व्यापारिक संबंधों के कारण स्वर्णिम आभा की तकनीक का आयात और विकास हुआ, जिससे इतालवी मेजोलिका को एक नया और अनूठा प्रकाश मिला और मायोलिका शब्द की उत्पत्ति हुई, जो मूल रूप से मेजरका से आयातित स्वर्णिम आभा वाले चीनी मिट्टी के बर्तनों को संदर्भित करता था। इस प्रकार उन्हें स्थानीय उत्पादनों से अलग करता था, जिनमें अभी भी इस आकर्षक प्रभाव का अभाव था। मध्य में हम एक महिला का सुंदर चित्र देखते हैं, जो पुनर्जागरणकालीन फैशन के सिद्धांतों के अनुसार कपड़े पहने हुए है। उसके केश विन्यास और वस्त्र उस समय की सुंदरता, सद्गुण और स्त्रियोचित श्रेष्ठता के आदर्श को व्यक्त करते हैं। परिष्कृत कोमलता और निपुणता का एक चित्रण, जो इतालवी कला की समस्त आविष्कारशीलता को प्रकट करता है। इस सौम्य और कुलीन चेहरे के दोनों ओर एक रहस्यमयी स्क्रॉल है, जिसमें एक वाक्य जानबूझकर पीछे की ओर लिखा गया है, ताकि इसका संदेश अधिक रहस्यमय और दिलचस्प बन सके। एक सुंदर मृत्यु समस्त जीवन का सम्मान करती है। एक गंभीर चेतावनी, एक शक्तिशाली उपदेश जो सदियों से चला आ रहा है और हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारे अस्तित्व के दौरान अर्जित गरिमा और सम्मान जीवन की शरद ऋतु में एक गलत विकल्प के कारण खतरे में पड़ सकता है। इस कृति में मौजूद असाधारण शैलीगत विरोधाभास पर भी ध्यान दें। यह इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि किस प्रकार इतालवी पुनर्जागरण कला हिस्पानो मोरिश सजावटी तत्वों को विकसित करने और उन्नत करने में सक्षम थी। किनारे पर वनस्पति फ्रेम, पुष्प और ज्यामितीय रूपांकनों से बना है, जो अभी भी द्विआयामी और सख्ती से सम्मिलित है। हाल ही में आत्मसात किए गए हिस्पैनिक सौंदर्य शास्त्र को याद दिलाता है। हालांकि रचना के मूल में महिला चेहरे का यथार्थवादी चित्रण इस पैटर्न को तोड़ता है तथा प्रकृतिवाद और वैयक्तिकता के प्रति तनाव को प्रस्तुत करता है, जो परिपक्व इतालवी कलात्मक स्वाद की विशेषता होगी। यह 16वीं शताब्दी की कलाओं में व्याप्त नई मानवतावादी संवेदनशीलता का एक सशक्त बयान है। यह कलात्मक परिवर्तन न केवल एक विराम है, बल्कि एक सच्चा पुनर्जन्म है। इस व्यंजन का स्वाद लेना इतिहास, संस्कृति और सौंदर्य का एक अद्वितीय नमूना अपने हाथों में लेने जैसा है। यह एक ऐसे कार्य को संरक्षित करने का चुनाव है जो सीधे दिल और दिमाग से बात करता है। एक उत्कृष्ट कृति जो चिंतन को आमंत्रित करती है, जो अपनी पूर्णता से मोहित करती है और जो हर संग्रहालय और निजी संग्रह को बढ़ाने का वादा करती है। अब अपने संग्रह में इस बहुमूल्य मेजोलिका की कल्पना करें। इसका ऐतिहासिक और कलात्मक मूल्य, इसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति को मोहित करने की इसकी क्षमता। एक उत्कृष्ट कृति जो अतीत को समेटे हुए है, वर्तमान का उत्सव मनाती है और भविष्य के लिए प्रतिष्ठा सुनिश्चित करती है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको इस आश्चर्य को करीब से देखने के लिए आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि कुछ अवसर हमारे व्यंजन द्वारा प्राप्त सम्मान की तरह जीवन में केवल एक बार आते हैं। आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं।